नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के जो एग्ज़ामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, तो उसकी जो है प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। डिफरेंट जो हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन रहते हैं तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में क्या रहता है कि कई बार जो है सिमिलर, जो जैसे कि आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं या फिर आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स हैं, वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे प्रपोजिशन, कंजंक्शन जो भी आपकी रहती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कवर होंगी, राइट। तो चलिए पहले आज हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला 181, एट लास्ट ही यील्डेड डैश टेम्पटेशन। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद अपना आंसर दीजिए, उसके बाद जो है आपने मेरा आंसर देखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा गाइस, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 2, ठीक है। तो एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन, ठीक है, तो इसका ए आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 182, ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड डैश हिज रूडनेस। ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड डैश हिज रूडनेस। तो यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। देखिए ऑप्शन में, वीडियो को पॉज करिए, खुद अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो काफ़ी इजी है ये। देखिए यहाँ पे होगा ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड एट हिज रूडनेस, ठीक है, उसकी रूडनेस पे जो है सभी सरप्राइज थे। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 183, ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर 183 का। तो 183 का होगा लास्ट वीक, ठीक है। ही होप टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक बट ही कुड नॉट, ठीक है। तो वो चाह रहा था कि वो उसका वर्क जो है लास्ट वीक में ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। तो लास्ट वीक इसका राइट आंसर होगा, द लास्ट वीक नहीं होगा यहाँ पे, वर्क के आगे द नहीं आएगा, द कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है लास्ट वीक, तो इसलिए द नहीं है। ओके, चलो 184 देख लेते हैं। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश, ठीक है। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा एप्रिशिएटेड, ठीक है। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी एप्रिशिएटेड, ठीक है। जो भी आपके द्वारा हेल्प की जाएगी वो अप्रिशिएट की जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 185 पे। द मैसेंजर डैश हार्डली रीड और राइट। द मैसेंजर डैश हार्डली रीड और राइट। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 185 का मैं आंसर बताऊँ तो इसका आंसर है कैन, ठीक है। द मैसेंजर कैन हार्डली रीड और राइट। मैसेंजर जो है वो ना मुश्किल से रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है, यानी कि लिख सकता है, ठीक है। तो कैन इसमें राइट सुटेबल वर्ड है, तो यह आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और जो है फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। रवि इज़ मैरिड डैश टू अ कज़िन ऑफ माइन। तो रवि इज़ मैरिड डैश टू अ कज़िन ऑफ माइन। तो रवि जो है मैरिड किया गया है कज़िन ऑफ माइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 141 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैरिड टू होता है हमेशा, ठीक है। तो कुछ रूल्स रहते हैं, वो आपको डायरेक्टली अगर आप लर्न कर लें तो आपको इजी रहेगा। तो रवि इज़ मैरिड टू अ कज़िन ऑफ माइन, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा वे रहता है कि आप कोई बुक रीड करिए या फिर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग, ओके, फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 142। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स। तो इसका 142 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट।
द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफ़िकल्टीज। विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफ़िकल्टीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओवर। ठीक है, विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ओवर आएगा। तुम्हारी हेल्प से मैं अपने डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ टाइड ओवर। नेक्स्ट इज 144, आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन। आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें भी डी आएगा। देखिए, आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं तुम्हारे बुरे या अच्छे वक्त में, जो भी आप जैसा भी वक्त होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो इसके यहाँ पे थ्रू इसका बेटर ऑप्शन है, तो सबसे सुटेबल वर्ड यहाँ पे होगा थ्रू। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। 145 देख लेते हैं हम। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। देखिए, इनटू मैटर को देखना है तो इनटू आएगा यहाँ पे। ठीक है, द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ आगे कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे कि आपके ये सिमिलर वर्ड्स रहते हैं, सिनोनिम्स रहते हैं, वो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सिमिलर वर्ड आपने देखना है, नियरेस्ट मीनिंग जिसका रहेगा। तो पहला है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्थलेस, कि बिना किसी, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो वर्थलेस है। ठीक है, एब्जेक्ट होता है वर्थलेस, याद रखना, ये काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट इज 142 का डेर्थ। अब डेर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी, किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, ये होता है कमी, स्कैरसिटी। जैसे वाटर स्कैरसिटी बोलते हैं, पानी की कमी हो गई है। तो दूसरा मतलब इसका डेर्थ भी होता है। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखना। डेर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी। 153 नादिर। नादिर का मतलब क्या रहता है? नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट जो रहता है उसे हम बोलते हैं नादिर। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब क्या होता है? रेप्लेनिश का मतलब है टू प्रोवाइड अ न्यू सप्लाई फॉर। ठीक है, टू प्रोवाइड अ न्यू सप्लाई फॉर का मतलब होता है रेप्लेनिश। नेक्स्ट इज रेप्लेनिश, जैसे कि किसी चीज़ को चेंज करना, रेप्लेनिश। ठीक है, उसके बदले में नई चीज़, तो टू प्रोवाइड ए न्यू सप्लाई फॉर। 155 का जेस्ट। तो जेस्ट का मतलब होता है आपका गस्टो। ठीक है, तो यस का मतलब होता है गस्टो। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये थे सिमिलर क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इडियम एंड फ्रेजेस जो पूछे जाते हैं बार बार, वो हम देख लेते हैं। 156 का टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट, इसका क्या मतलब रहता है? इसका मतलब रहता है टू डोमिनेट। ठीक है, टू रूल द रूस्ट, यहाँ रूल वर्ड के साथ आप डोमिनेट वर्ड को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो रूलर क्या करता है? डोमिनेट करता है। टू रूल द रूस्ट मतलब टू डोमिनेट। नेक्स्ट इज ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? डीप इन थॉट। ठीक है, ब्राउन स्टडी कर रहा है यानी कि डीप इन थॉट। तो ये आप याद रखिए, ब्राउन स्टडी मतलब डीप इन थॉट। नेक्स्ट इज टू बी इन डोल्ट्रम्स। तो ये काफ़ी फेमस, काफ़ी बार पूछा जाता है, एसएससी के एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जाता है बार बार। टू बी इन डोल्ट्रम्स, तो इसका मतलब रहता है टू बी इन लो स्पिरिट्स। डोल्ट्रम्स में है। ठीक है, डोल्ट्रम्स आपने ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, अगर आपने अच्छी तरह अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पे भी डोल्ट्रम्स होते हैं। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड से 5 डिग्री लैटिट्यूड जो रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोल्ट्रम्स देखने को मिलते हैं। तो खैर यहाँ पे तो मीनिंग अलग है, टू बी इन द लो स्पिरिट। लो स्पिरिट में हम बोलते हैं टू बी इन द डोल्ट्रम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंगारू कोर्ट। तो कंगारू कोर्ट किसे बोलते हैं? अनऑफिशियल जो कोर्ट रहती है उसे हम बोलते हैं कंगारू कोर्ट। अनऑफिशियल कोर्ट इज कॉल्ड कंगारू कोर्ट। नेक्स्ट इज 160 टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेंटेन इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग इसका मतलब रहता है। ओके,
तो ये थे आज के इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। डेली हम जो है कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस देखिए, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है काफ़ी ज़्यादा। एक तो है आपका मैथ्स, ये भी प्रैक्टिस से आपका अच्छा हो जाएगा। एक है इंग्लिश, ये भी आपका प्रैक्टिस से अच्छा होगा। रीजनिंग जो है आपका, ये भी आपका प्रैक्टिस से ही रहता है, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो आपके रहते हैं ये प्रैक्टिस से रहते हैं। तो इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रामर कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे से करिए। जीके तो इतना वाइड सब्जेक्ट है कि आप जितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है, लेकिन जीके जो है उसका स्तर काफ़ी नीचे रहता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप जीके को एक बार भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन मैथ और इंग्लिश यहाँ पे कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, या फिर आपको कंसेप्ट समझ के उसको प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।